हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोल रहा है टू लैंप्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volts? ठीक है, तो यहां पे मेरे को पूछा है कि करंट कितना ड्रॉ करेगा। हमको एक कंडीशन दे दिया हुआ है कि दो लैंप है, एक का रेटिंग 100 वॉट है 220 वोल्ट पे, अदर का रेटिंग है 60 वॉट है 220 वोल्ट पे। तो बेसिकली हमको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पावर दिया हुआ है, दो लैंप दिया हुआ है, दोनों के पावर दिए हुए हैं, दोनों के रेटेड वोल्टेज दिए हुए हैं, और फिर हमने जो लगाया है इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसमें जो सप्लाई दिया है इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, वो भी हमारा 220 वोल्ट्स का ही दे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेटेड कैपेसिटी के साथ सेम हो गया। मतलब 220 वोल्ट, यहाँ पे रेटेड भी 220 वोल्ट था, और तो मतलब ये बल्ब बनाया गया था 220 वोल्ट में काम करने के लिए, तो हमने 220 वोल्ट ही लगा के दे दिया। मतलब जो रेटिंग के जितने पैरामीटर्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। तो आगे इस क्वेश्चन में हम लोग को, अगर हम लोग नटसेल में देखें तो सिर्फ आपको पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, और मांगा क्या है आपको, करंट। क्या मांगा है, करंट, और कॉम्बिनेशन किसमें दिया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमको दे दिया टू लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एंड वन रेटेड 100 वॉट एंड 60 वॉट। तो दो लैंप है, उसको हमने किस में कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया। तो लैंप कुछ नहीं है बल्कि एक तरीके का लोड है, ठीक है। तो मैं इसको दो लैंप को बना दिया और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ कितना दे दिया हमको, अक्रॉस अ वोल्टेज कितना दे दिया हमको, अक्रॉस अ वोल्टेज हमको दे दिया है 220 वोल्ट्स। कितना दे दिया मेरे को, 220 वोल्ट्स, ठीक है। सो 220 वोल्ट्स में हमारा ये सर्किट बन गया। अब ये हो गया लैंप ए, ये हो गया लैंप बी, ठीक है। मान के चलिए ये हो गया लैंप ए, और ये हो गया क्या, लैंप बी, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल सर्किट बन गया। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो करंट कैसे ड्रॉ हो रहा है, देखिए अगर ये टोटल करंट आई है, टोटल करंट आई है, तो ये ड्रॉ करेगा I1 और ये ड्रॉ करेगा I2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। वापस से ये करंट क्या हो जाएगा, I1 और I2 यहाँ मिल जाएगा, और ये वापस से निकल के यहाँ पर I पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्किट फ्लो। नाउ लिसन, आपको क्या निकालना है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। आपको ये करंट निकालना है ना। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, लाइन से कितना करंट निकल रहा है, मतलब टोटल करंट निकालना है। तो अगर आप किस तरीके से इसका इंडिविजुअल करंट I1 और इसका इंडिविजुअल करंट I2 निकाल देते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दोगे तो I निकल जाएगा। अब देखना है ये जो 220 वोल्ट लैंप ए का है कि 220 वोल्ट लैंप बी का है कि 220 वोल्ट दोनों लैंप ए बी का है। देखिए पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। जब आप लैंप ए को पकड़ते हो तो लैंप ए यहां तक है और उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। लैंप बी जब पकड़ते हो, लैंप बी यहां तक है, इसके भी अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। मतलब दोनों के अक्रॉस में सेम वोल्टेज है। ये सर्किट के हिसाब से पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज हो गया। बट सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता तो सेम वोल्टेज नहीं रहता, वो इंडिविजुअली अपने रेजिस्टेंस और अपने करंट के हिसाब से वोल्टेज लेते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग का जो बोला है कि जो लैंप 1 है उसका पावर कितना था, तो P1 कितना था, 100 वॉट। P1 कितना था, 100 वॉट। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। मैं यहां से करंट निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, क्योंकि देखिए रेटिंग मतलब क्या होता है, जब हम बल्ब को डिजाइन करते हैं, बल्ब को जब हम बनाते हैं, तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका बल्ब की रेटिंग देखते हैं कि भैया हाँ ये 10 वाट का बल्ब है, ओके, ये वाला 20 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का बल्ब है। तो हम लोग रेटिंग देख के खरीद लेते हैं। उस रेटिंग में अगर आप देखोगे तो उसकी वोल्टेज रेटिंग भी मेंशन होती है, 220 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग भी मेंशन होती है। तो मतलब ये बनाया गया था 220 वोल्ट पे काम करने के लिए, तो 100 वाट पावर वो देगा आपको, 100 वाट पावर वो देगा। तो अगर हम लोग
रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेटेड करंट भी निकाल सकते हैं कि जब ये चलेगा इतने वोल्टेज पे तो कितना करंट लेगा, कितना करंट लेगा, ये भी हम लोग को वहां से पता चल जाता है। तो इसलिए कि रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों सेम है, तो अगर हम लोग रेटिंग का करंट निकाल लेंगे तो वो इस सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज हमने सेम रखा है, किससे, रेटेड वोल्टेज से। ओके, तो इसका I1 कितना निकल जाएगा, देखिए I1 कितना हो जाएगा, देखिए I कितना हो जाएगा, P बाई V, P बाई V, तो कितना हो जाएगा P1 बाई V, तो कितना हो जाएगा हमारा P1 कितना है 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 220। ओके, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचता है 10/22 एम्पियर, 10/22 एम्पियर। तो आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, ये हम लोग एक साथ निकाल देंगे। सेकंड हम लोग जाएंगे किसमें, P2 में। तो P2 कितना दे दिया, देखिए P2 हमको दे दिया 60 वॉट और वोल्टेज कितना है हमारा 220 वोल्ट्स। तो I2 कितना हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई V, तो P2 कितना है 60 डिवाइडेड बाई V कितना है हमारा 220 वोल्ट्स, तो 220 वोल्ट, तो ये 0 0 कैंसिल आ गया, तो मैं इसको 6/22 ही रख रहा हूं ताकि मेरे को एक ही डिवीजन करना पड़े। ठीक है, तो इसको मैं एम्पियर में ले लिया, ये भी क्या हो गया 6/22 एम्पियर हो गया। अब मेरे को पूछा था व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, लेकिन ये लगाया किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, जो सर्किट का टोटल करंट होगा वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो सर्किट का टोटल करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। तो क्या लिखेंगे, both lamps are connected in parallel, both lamps are connected in parallel, therefore कितना हो जाएगा I is equal to I1 plus I2। मतलब ये जो हम करंट निकालने जा रहे हैं, what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volts, तो हम ये टोटल करंट कितना हो जाएगा I1 plus I2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू है 10/22 और इसकी वैल्यू है 6/22, 22 एलसीएम हो जाएगा, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16/22, कितना हो जाएगा 16/22 एम्पियर। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/11 एम्पियर, 8/11 एम्पियर। अब क्या करो 8 को 11 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो पहले ही क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 80, 11 7 जा 77, तो कितना हो गया 30, तो 11 2 जा 22, 10 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 80, फिर 11 7 जा 77। तो अभी अगर हम लोग दो डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तो ये क्या करेगा, इसको एक बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा 0.73 एम्पियर, 0.73 एम्पियर। तो पूछा था व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, देयरफॉर हम क्या लिख देंगे 0.73 एम्पियर इज ड्रॉन from the line if the supply voltage is 220 volts, if the supply voltage is 220 volts। तो आज के क्वेश्चन में हमने देखा किस तरीके से सिर्फ पावर और वोल्टेज को लेके हमने करंट को निकाला है। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।